पिताजी, आज इतने घबराए हुए, लंकाधीश इतने व्याकुल, कुछ समझ नहीं आता। चलकर देखूं दशकंधर को, ऐसी क्या विपदा आई है, आया है भारी संकट को, यह बात समझ में आई है। मंत्रियों, मेरे पिताजी पर भयंकर संकट है और ऐसे समय में मैं वहां न जाऊं और बूढ़ियों वादियों में फंस जाऊं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं समय पर अवश्य आ जाऊंगा। आप सब लोग भवानी मां के मंदिर चले जाओ और कार्यक्रम को हर वर्ष की भांति चलाओ। मैं पिताजी से मिलकर शीघ्र वापस आऊंगा। जय शंकर की। आओ पुत्र आओ, कहो कुशल से तो हो। आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है पिताश्री। आज मुझे अचानक याद करने का क्या कारण है? लंका में सब कुशल थे। पुत्र, एक साधारण सी बात ने असाधारण रूप ले लिया है। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? अयोध्या के राजा दशरथ। अयोध्या के राजा दशरथ? क्यों पुत्र, क्या घबरा गए? घबराहट? क्या वस्तु है पिताश्री, मैं नहीं जानता। किंतु क्या? अवश्य कहो। पिताजी, ऐसी क्या बात हो गई है, आप मुझे स्पष्ट बताएं। तो ध्यान से सुनो। अयोध्या के राजा दशरथ के दो लड़के राम और लक्ष्मण अपनी स्त्री सहित दौड़ते दौड़ते वन में पंचवटी आ गए और हमारी आज्ञा के बिना हमारी सीमाओं में घूमने लगे। एक दिवस हमारी बहन शूर्पणखा उधर चली गई और उन्हें अनाधिकार घूमने से मना किया, तो उल्टा उन्होंने उसके नाक और कान काट डाले। भला सोचो, ये कोई उचित किया? और फिर खाटूसन ने उन्हें जाकर समझाया कि चलो जो कुछ हुआ तो हुआ, तुम बच्चे हो, तुम पर क्या शस्त्र चलाए, तो अपनी भूल स्वीकार करने के बजाय उल्टा उन पर हमला बोल दिया और खाटूसन का सेना सहित वध कर दिया। हो जाए कहीं नकटी बूटी, सचमुच है तो है रखती है। लंका के राजा रावण को ये बात डूब मरने की है। चुप क्यों हो? क्या डरते हो? डर किस चिड़िया का नाम है पिताश्री, मैं नहीं जानता। किंतु क्या? अवश्य कहो। मुझको इस वेले कुशल दिखलाई नहीं देती। जब कुंभकर्ण और मेघनाथ, तेजवान और बलविधान जैसे योद्धा पल भर में संघारे जा चुके हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राम अवतारी है। मेरे विचार से तो पिताश्री सच्चिदानंद आनंद कर जो जगत बंद कहलाते हैं, भक्तों के वही भक्तवत्सल नरु बन कहलाते हैं। इसलिए हुआ अब तक जो, उस पर पश्चाताप करो। तजिकर सब वैर शरण उनकी, जाओ और प्रेम मिलाप करो। तुम्हारा यह कथन किसी सीमा तक ठीक हो सकता है कि राम और लक्ष्मण देखने में छोटे छोटे बालक से हैं, किंतु उनका
विचार मात्र है, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। पक्का विश्वास में हो जब तक रावण नहीं मानेगा। कुछ भी हो उसके दम तक अपने दम पे ठानेगा। अच्छा माना अवतार है, बाकी क्या है डरने की। है धन्य भाग्य जो मिले घड़ी हर के हाथों से मरने की। सचमुच यदि वे अवतारी है तब तो फिर है उद्धार मेरा। इस माया में भव सागर से निश्चय है देगा और मेरा। रावण के ठीक विचार होंगे, क्या जाने वे दोनों लड़के हैं, है मनुष्य या अवतार वे। जो मनुष्य है तो बस फिर सारा यश मैं ही लूटूंगा, और जो साक्षात भगवान है तो जगत जाते छूटूंगा। या तो है आज विजय मेरी या मोक्ष है दोनों बातों में। ऐसा अच्छा संयोग बना लड्डू है दोनों हाथों में। अच्छा पिताश्री, मैं अभी जाता हूं और आपकी आज्ञा श्रद्धा न करके अपनी माया से राम लक्ष्मण को उनके दल से जुड़ा कर लाता हूं। आप निश्चिंत रहें। पुत्र रावण, मुझे तुम्हारी सफलता का पता किस प्रकार चलेगा। पिताश्री, मैं जिस समय राम और लक्ष्मण को हरण कर ले जाऊंगा उस समय आकाश में भारी प्रकाश होगा। अब तो आप समझ लीजिएगा मैं अपने कार्य में सफल हुआ। पुत्र, अपना ये कार्य युक्ति पूर्वक करना। एक बात और सुनो, वानर सेना में हनुमान नाम का वानर बड़ा बलशाली और चालाक है, उससे तुम सावधान रहना। आप चिंता ना करें पिताश्री। जय शंकर की, जय शंकर की। विभीषण के रूप में आ जाना चाहिए। निसंकोच चले जाइए।
तो मंदिर है इनको भगवान की जुगाड़ में कोई बाधा नहीं सकता। ऐसा होने का तो विश्वास भी नहीं होता। हाँ हाँ, पहले तो मैं स्वयं था। आज रात्रि को विभीषण जी महाराज अग्नि संध्या करके आए थे। उसके पश्चात उन्होंने सेना में प्रवेश किया। इसके पश्चात और कोई सेना में नहीं आया और न ही किसी के आने की गुंजाइश थी। क्या कहा? मैं आया था? बिल्कुल नहीं। मैं तो था सबके साथ ही, सबके संग सोता था। लश्कर में एक जगह सबके जैसे मैं सोता होता था। नहीं नहीं, रात्रि को आप ही अवेले आए थे। पहले तो आप मेरी आवाज पर झिझके, फिर आपने कहा कि मुझे संध्या करने में देरी हो गई है। उसके पश्चात आपने सेना में प्रवेश किया। इसके पश्चात किसी ने भी सेना में प्रवेश नहीं किया है। जो बड़ी बात विधाता ने युग बिगाड़ दी है। राक्षसों की सारी सेना समाप्त हो गई। इंद्रजीत मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे राक्षस की लड़कर मारे जा चुके थे। केवल एक रावण ही शेष रहा था। वह भी यमुना जी के पांव के आगे नहीं टिकता। और अब क्या करे? यदि तेरी रावण युद्ध में जीत गया तो सीता माता को हम क्या उत्तर देंगे? चिंता करने और घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग अपने चित्त को स्थिर करके सेना को बिठा दो, डोलने मत दो। तीनों लोग सोने भूल दसों दिशा जहां भी भगवान होंगे, मैं श्री राम कृपा के बल पर उन्हें अवश्य ढूंढ कर ले आऊंगा। सेना का धैर्य बांधे रखना और रावण को क्या यदि काल में लगने आए तो पीछे मत हटना। सब यही बने रहना वीरों। सेना को धैर्य दिए रहना। रावण धोखे से चलाए तो लड़ना हो, रोके रहना। श्री राम कृपा के बल पर मैं पाताल लोक में जाता हूं। अरे कमर में मार राक्षसों को सेना में निकाल ले आता हूं। भगवान रामचंद्र की मेरे तो स्वप्न में भी पुत्र नहीं है। तुझे लज्जा नहीं आती? एक शुद्ध ब्रह्मचारी पर कांट से वशीभूत होने का मिथ्या दोष लगाता है। मैं वही तो हूँ हनुमान। अब तक हूँ शुद्ध ब्रह्मचारी। तू पुत्र हुआ कैसे मेरा? जब ग्रहण लगी मैंने नारी। मुझे आज्ञा दीजिए। आपका यहाँ किस प्रकार आना हुआ? मेरे भगवान श्री राम, मैं उनके भाई छोटे लक्ष्मण जी महाराज को भाई रावण चुराकर ले आया है। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ। अगर इस कार्य में कुछ सहायता कर सकते हो तो वो करो। आदरणीय, मैं आई रावण का सेवक हूँ और इस पुरी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह तो तेरा अवसर आया। आप तो आई रावण के जो मेरा सच्चा स्वामी है, आप रोज यूज करके डरने का। इस समय में पुत्र हो तुम मेरे और मैं भी नहीं पिता तुम्हारा हूँ। आओ मुझसे युद्ध करो, समझो मैं शत्रु तुम्हारा हूँ।
देखो दूसरे का मंत्र का साधना का यंत्र है। महाराज देखो हमसे ऐसे आप करोगे ना तो एक बाबा और रख सकते हैं ऐसा। ये हमारी साधना का यंत्र है, ये हमारी साधना का यंत्र है। ये क्या है? अब पूजा संपन्न हो गई, महाराज को बुलाओ और देवी की बलि चढ़ाने के लिए कुछ भेंट सामग्री लेके आओ। अपनी मनोकामना का आयोजन करें। प्रथम माता को भोग लगाओ। देवी मां प्रश्न है और भोग को तुरंत पा रही है। खप्पर भरणी जय जय अम्ब 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 खप्पर भरणी उठा के तेरा उठा के मेरा हार लगा भव करणी उठा के तेरा उठा के मेरा पार लगा भव करणी जय जय अम्ब खप्पर भरणी जय जय अम्ब खप्पर भरणी जय जय अम्ब खप्पर भरणी जय अम्ब खप्पर भरणी मनुष्य रक्त कर पार हो माता सम्मान मनुष्य रक्त कर पार हो माता सम्मान उठा के तेरा उठा के मेरा पार लगा भव करणी उठा के तेरा उठा के मेरा पार लगा भव करणी जय जय अम्ब खप्पर भरणी 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 उठा के तेरा उठा के मेरा पार लगा भव करणी उठा के तेरा उठा के मेरा पार लगा भव करणी जय जय अम्ब खप्पर भरणी 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 कोई ब्रह्माणी कोई रुद्राणी जय जय अम्ब खप्पर भरणी जय जय अम्ब खप्पर भरणी जय जय अम्ब खप्पर भरणी यह अपना परम सौभाग्य है कि आज भवानी मां साक्षात प्रकट हुई है। जाओ और राम लक्ष्मण को बलि के लिए उपस्थित करो। आज तुम दोनों के प्राण रात्रि के स्वप्न के समान है। तुम्हारा काल निकट आ गया है, किंतु यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आज तुम्हारा यह शरीर महाशक्ति महाभवानी की भेंट चढ़ता है धन्य तुम्हारा यह शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है। ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज बन पड़ता है। जो तुमको ज्यादा प्यारा हो और जिनका तुम्हें भरोसा हो, कर लो उसका स्मरण आज वह जहां कहीं भी जैसा हो। सबसे प्यारा एक
दुनिया में। मुझको तो मेरा लक्ष्मण है, वह यही है साथ मेरे। मेरा तन है, मेरा मन है। हाँ, एक और है हनुमान, जो हेतु हमारे हैं भारी। उन पर है हमें भरोसा भी, वे हैं अद्भुत विक्रमधारी। घमंडियों, तुम्हें यह भी ज्ञात है कि नहीं कि आज तुम्हारा यह शरीर महाशक्ति भवानी की भेंट क्यों चढ़ता है? लो सुनो और कान खोलकर सुन लो। लो सुन लो, तुमसे कहता हूं, जब तुमने बहुत उठाया था रावण से भारी योद्धा से बढ़ चढ़कर पैर बढ़ाया था, परिणाम उसी का मिलता है जो आज तुम्हें अति दुखदाई दुनिया देखेगी। रावण से भिड़कर तुमने उल्टे मुंह की खाई। अब समझे असल भेद क्या है। दुष्ट राज, हमें मृत्यु का तनिक भी भय नहीं। यह तो तब होता जब हम कोई कुकर्म करते, चोरी जैसा कुकर्म को तुम्हारे जैसे बड़े घराने को शोभा देता है। इसलिए सुन ले, कान खोल के सुन ले। हम तो सीता माँ की खातिर रावण से रण में भिड़ते थे। रावण से क्यों, सचमुच हम तो एक दुष्ट चोर से भिड़ते थे। अब तक हमें उसी सती के सच्चे सच से लड़ते थे, बस इसीलिए तो दृढ़ होकर रावण से भी नहीं डरते थे। तू अगर हमें मारेगा भी तो आज तेरा बन जाएगा। सीता की स्वत की ज्वाला में कभी तू खुद जल जाएगा। अवसर है अभी चेतपूर, पीछे सुरसुर पछताएगा। यदि बात नहीं मानेगा तो कुल सहित नष्ट हो जाएगा। जो तेरी पाप वासना तुझसे अन्याय करवाएगी, तो यही तेरी देवी तुझ पर दंडी बन चढ़ाएगी। इतना अहंकार, इस हालत में आने पर भी तुमको कुछ लाज नहीं आती? जल जाने पर भी लस्सी की वेट मरोड़ नहीं जाती। अच्छा, मुझको भी देखना है सीता का सत क्या करता है। कौन ऐसा वीर योद्धा जो आकर रक्षा करता है? शूरवीरों, सजग हो जाओ और इन दोनों घमंडियों का मस्तक बकरे की नाई काटकर इस हवन कुंड में चढ़ा दो। जय श्री राम। चिंता मत करो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने मुझे उसका फल देने के लिए भेजा है। तुम्हारे राक्षसों ने जितनी सेवा की खातिर मरना है, ऐसा अच्छा संयोग बना रंग मिलता है बारंबार कहीं। मैं आगे आजा देवी के होता है जय श्री राम। अरे मैं जम्मू वाली अक्षय कुमारिया कालने में नहीं हूं। नहीं जानता तो आज जान ले। आज तेरा सामना महापराक्रमी पातालधीश रावण से पड़ा है, जहां तेरी चालाकी नहीं चल सकती। आज तुझे और तेरे स्वामी राम लक्ष्मण सहित देवी की बलि चढ़ाकर सारी लंका नगरी को मुक्त कर दूंगा। जय श्री राम। हे हनुमान, हे बल्लेनाथ, जीवन अभिसंदेश तुम्हारा है। करना निस्वार्थ परोपकार, संकल्प अनन्य तुम्हारा है। सबसे पहले तो सीता की तुम्ही ने सुनी लाकर दी, फिर संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की।
अब इस अवसर पर भी आकर तुमने ही रखे प्राण मेरे। हे हनुमान सहायक रहे तुम्हें, जब निष्फल है तुम बाण मेरे। मैं सारे उपकारों को इससे कैसे धो सकता हूँ। हे हनुमान तुम्हारे जन से मैं वरिष्ठ नहीं हो सकता हूँ। मैं हूँ चरणों का दास, सेवाई मुझको करनी चाहिए। जिस समय आप जो आज्ञा दे आदर सिर पर धरनी चाहिए। मैं बड़भागी हूँ जो अब तक सब सेवा निभती जाती है। ये कृपा आपकी है जो मुझसे कार्य कराती है। अब चढ़िए मेरे कंधों पर, चलिए सब दुख पाते होंगे। सेना के मुखिया योद्धा व्याकुल हो अकलाते होंगे। हे प्रभु, पौराणिक जगत जानता है वो अवतार ये मेरे पसीना द्वारा पैदा हुआ पुत्र है। ज्यादा समय इसने प्रवेश द्वार पर मेरा विरोध किया था, इसलिए मुझे इसे बंदी बना दिया। पुत्र मकर ध्वज, आज से तुम पाताल लोक के राजा हुए। मेरे प्रभु की ऐसी आज्ञा है, तुम्हें यहाँ का राज दे दिया गया है। मेरे प्रभु श्री राम मेरे इष्ट देव को सर्वव्यापी मानकर तुम उनका स्मरण करो और सुखपूर्वक राज्य करो। हनुमत लक्ष्मण के सहित लौटे जब सुख कंद, जब सुख कंद नवजीवन का भाई पति गाइस, ये रामलीला का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थैंक यू।